पिछले एपिसोड से आगे बढ़ाते हैं। एक नया टेक्नोलॉजी आया है जो है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी एचजीवी। एचजीवी मिसाइल्स स्पेस में ऊपर जाती ही नहीं है, यानी एरो की जो स्पेस में मारने की क्षमता है ये उससे बच जाती है। एचजीवी मिसाइल्स पृथ्वी के वातावरण के अंदर ही उड़ती हैं और उड़ते समय लगातार जिगजैग यानी अपना डायरेक्शन बदलती रहती हैं। वे नीचे घने वातावरण में मन्यूवर करती हैं, यानी एरो 3 जिस ऊंचाई पर इंटरसेप्ट करती है एचजीवी तो वहां पहुंचती ही नहीं है। यानी एरो 3 पावरफुल है, लेकिन सिर्फ एक टाइप की हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर ही वो ज्यादा कारगर है जो स्पेस में जाती है। अब बात करते हैं एरो 3 की कीमत की। एरो 3 के पूरे सिस्टम की कीमत थार्ड से कंपेरेबल है, लगभग 3 बिलियन यानी 3 अरब डॉलर, भारतीय करेंसी में लगभग 25,000 करोड़ रुपए। और इसमें भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर असंभव है, क्योंकि यहाँ जो डेवलपर है वो सिर्फ इसराइल ही नहीं है जो भारत का एलाय है, लेकिन अमेरिका भी है। और अमेरिका 100% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर को बिल्कुल इम्पॉसिबल बना देगा। लेकिन जो भी हो, भारत के लिए एरो 3 एक बहुत ही मजबूत विकल्प है और कंपेयर टू थार शायद बेहतर भी। लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन्स के लिए ये अंतिम समाधान नहीं हो सकता और भारत का जो मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, शायद एरो 3 उसमें एक लेयर तो बन सकता है, लेकिन उसका अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकता। अब यहाँ पे रेफरेंस बनाने के लिए हम एक और एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं और वो है चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है HQ9। अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर को क्लोजली फॉलो किया है तो ये HQ9 सिस्टम के बारे में आपने कुछ ना कुछ जरूर सुना हो, क्योंकि HQ9 सिस्टम को चाइना ने पाकिस्तान को दे रखा था वॉर टाइम सिचुएशन में टेस्ट करने के लिए, और पाकिस्तान ने इसे अपनी वायुसेना की ढाल बताते हुए अपने एयर डिफेंस सिस्टम में इंटीग्रेट किया। HQ9 सिस्टम को रशिया के S-300 और अमेरिका के पेट्रियट दोनों की नकल करके बनाया गया है, यानी एक कॉपी पेस्ट है लेकिन हाइब्रिड कॉपी पेस्ट है। लेकिन जैसा चाइना के साथ अक्सर होता है, कॉपी और असली टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। HQ9 मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट, ड्रोन और क्रूज मिसाइल को ही रोकने के लिए बनाया जा पाया। हाइपरसोनिक मिसाइल इसके डिफेंस रेंज से रिलेटिवली अछूते रह गए। इनफैक्ट इवन बैलिस्टिक मिसाइलों को जो सुपरसोनिक स्पीड पे चलती हैं उसको भी एक सीमित दूरी के साथ एक बहुत ही रिलेटिव लो रेट ऑफ सक्सेस के साथ ही ये इंटरसेप्ट कर पाता है। पेपर पे ये चाइना क्लेम करता है कि HQ9 सिस्टम की रेंज 250 किलोमीटर है, लेकिन वास्तविक परफॉर्मेंस इससे काफी कम दिखी। HQ9 में रेडार और गाइडेंस सिस्टम मैच्योर नहीं है और इसीलिए इसका हिट एक्यूरेसी काफी सीमित है। पाकिस्तान ने इसे चाइना से लिया और कई एक्सरसाइजेज में HQ9 ने मिक्स्ड परफॉर्मेंस ही दिखाया। कई बार ये तेज रफ्तार की लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल को भी पकड़ नहीं पाया। HQ9 की असली पोल तब खुल गई जब ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने में वो कंप्लीटली इनकेपेबल रहा। इनफैक्ट उसको समझ में भी नहीं आया कि ब्रह्मोस कब उसके ऊपर से निकल गई और पाकिस्तान की एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय करके चली गई। और इसी कारण से भारत ने दुनिया को यह साबित कर दिया कि HQ9 कोई अच्छा विकल्प नहीं है, ना सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए बल्कि इवन सुपरसोनिक मिसाइल के लिए। ये भारत के लिए ना तो विकल्प है, ना जरूरत और ना ही हमारा भविष्य। अभी कहानी में एक और ट्विस्ट है, जुड़े रहिए अगले एपिसोड के लिए।